ह्यूमन बॉडी यानी हमारा जिस्म ये एक ऐसी मशीनरी है या फिर यूं कहूँ कि ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कि इतना अजीब है जितना शायद ही दुनिया का कोई दूसरा राज हो। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें हर सेल, हर हार्ट बीट और हर रिफ्लेक्स एक छुपी हुई कहानी सुनाता है। और इसी जिस्म को हम लोग रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत से लोग इस जिस्म के बारे में रोजाना बहुत से सवाल भी सोचते हैं, जैसे कि हम नींद में बातें क्यों करते हैं, किसी को देखकर हम क्यों शर्माते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट से गुड़गुड़ की आवाजें क्यों आती हैं, और क्या हम लोग बाकी अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ सहरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे ही 10 अजीबोगरीब सवालों के जवाब जो आप में से ही लोगों ने गूगल, यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सर्च किए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हर सवाल ऐसा है जो आपने भी कभी न कभी जरूर सोचा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और आपका किया हुआ एक लाइक, इवन कि आपका एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। इसलिए हमारी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी टॉक इन आवर स्लीप, यानी हम नींद में क्यों बातें करते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को नींद में बातें करने की आदत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग कम्प्लीटली ऑफ नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों में हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। और कभी कभी सोते वक्त हमारे दिमाग का स्पीच और मेमोरी वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। वैसे तो हम सो रहे होते हैं, लेकिन इस पार्ट के एक्टिवेट होने की वजह से हम लोग कुछ ना कुछ नींद में बोल देते हैं। साइंस की जुबान में इसे सोमनिलोक्वी कहते हैं और ये ज्यादातर तब होता है जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं, किसी टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ख्वाब देख रहे होते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि जब हम नींद में बातें करते हैं उस वक्त हमें उसका होश भी नहीं होता कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। फनी अंदाज में बताऊं तो दोस्तों, जो लोग नींद में बातें करते हैं उनके बारे में ये कहूंगी कि उनका दिमाग तो सो रहा होता है, लेकिन उनकी जुबान थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको भी नींद में बातें करने की आदत है या फिर किसी ने आपको नींद में बातें करते हुए पकड़ा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी ब्लश, यानी हम ब्लश क्यों करते हैं। दोस्तों, जब हमें कोई अचानक देखता है या फिर कोई हमारी तारीफ करता है या हम नर्वस होते हैं तो हमारा चेहरा खुद ब खुद लाल हो जाता है और इसे हम ब्लश करना कहते हैं। दोस्तों, दरअसल जब इमोशनल होते हैं, नर्वस होते हैं या शर्माते हैं तो हमारी बॉडी का एक हार्मोन जिसका नाम एड्रेनालिन है वो रिलीज होता है। ये हार्मोन जाकर आपके चेहरे की ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर देते हैं और फिर इनमें ब्लड ज्यादा फ्लो करता है। ज्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से आपके कान, आपकी गर्दन और आपका चेहरा लाल हो जाता है और ये एक ऐसा नेचुरल रिएक्शन है जिसे आप चाह कर भी रोक नहीं सकते। और मजे की बात तो ये है कि दुनिया में सिर्फ इंसान ही ब्लश करते हैं, बाकी किसी दूसरे जानवर में ये नेचुरल रिएक्शन पाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी गेट हिकअप्स एंड हाउ वी कैन स्टॉप देम इंस्टेंटली, यानी हमें हिचकी क्यों आती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी या तेज तेज खाना खाते हैं या फिर अचानक कोई फिजी ड्रिंक पी लेते हैं तो हमारे जिस्म का एक मसल जिसका नाम डायफ्राम है, जो कि हमारे लंग्स के नीचे होता है और हमें सांस लेने में हेल्प करता है, उसे एकदम से झटका लगता है। और जब इसे झटका लगता है तो ये हमारी आवाज वाली नाली जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं वो इसको बंद कर देता है और इस वॉइस बॉक्स के बंद होने की वजह से हमारे मुंह से हिचकी की आवाज आने लगती है। इसे फौरन रोकने के लिए या तो अपनी सांस को 10 सेकेंड के लिए रोक लो या फिर ठंडे पानी का एक गिलास छोटे छोटे सिप्स में पियो। इससे आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और आपकी हिचकी रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू आवर ब्रेन फ्रीज व्हेन वी ईट आइसक्रीम फास्ट। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाई हो और उसके बाद आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपका दिमाग जम गया है। दोस्तों, असल में इसको हम लोग ब्रेन फ्रीज कहते हैं और इसका असल नाम सेफेनोपैलेटाइन गैंग्लियोन्यूरल्जी है। ये इसलिए होता है जब ठंडी आइसक्रीम आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच करती है। जब आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं और वो जाकर आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच करती है तो उस जगह के ब्लड वेसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फिर अचानक से एक्सपेंड हो जाती हैं। जब ऐसा होता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ खराबी हो रही है और वो फौरन से पेन सिग्नल्स आपके फोरहेड को भेजती हैं, जिससे आपके सर में अचानक से दर्द होता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग फ्रीज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी गेट गूज बम्प्स, यानी हमारे रोंगटे खड़े क्यों होते हैं। दरअसल साइंस के मुताबिक जब हमारे जिस्म पर ठंडी हवा लगती है या हम डरे होते हैं या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं तो हमारे जिस्म का एक केमिकल जिसका नाम एड्रेनालिन है वो रिलीज होता है और ये हार्मोन हमारे जिस्म के टाइनी हेयर मसल्स को सिग्नल भेजता है कि ओए उठ जाओ। हमारे जिस्म के हर बाल के नीचे एक छोटा सा मसल होता है, इरेक्टेड पिलाई मसल। इस
हार्मोन की वजह से ये मसल हमारे बालों को खड़ा कर देता है, जिसे हम गूज़बम्प्स कहते हैं। पुराने जमाने में जब इंसान के जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल होते थे तो ये रिएक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होता था और इन्हें बहुत ज्यादा बड़ा दिखाता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज आवर स्टमक ग्राउल व्हेन वी आर हंग्री? यानी जब हम भूखे होते हैं तो हमारे स्टमक से गुड़ गुड़ की आवाज क्यों आती है? दोस्तों, हमारा स्टमक एक मिक्सचर मशीन की तरह है। जब हम कुछ खाते हैं तो वो उसे डाइजेस्ट यानी हजम करने के लिए उसे पेट में हिलाता जुलाता रहता है, बिल्कुल एक ब्लेंडर मशीन की तरह। लेकिन जब हमारा स्टमक खाली होता है उस वक्त भी ये काम चलता रहता है। हमारा स्टमक हवा और डाइजेस्टिव जूसेस को हिलाता जुलाता रहता है। इस हिलाने जुलाने और मिक्सिंग प्रोसेस की वजह से हवा हमारे पेट में घूमती फिरती रहती है और इसी की वजह से ये गुड़गुड़ की आवाज हमारे पेट से आने लगती है। दोस्तों, जब आपको भी भूख लगती है तो आपके पेट से भी क्या गुड़गुड़ की आवाज आती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू वी क्राई व्हेन वी आर सैड एंड व्हाट द साइंस बिहाइंड द टीयर्स? यानी जब हम उदास होते हैं तो हम रोते क्यों हैं और हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? दोस्तों, असल में जब हम बहुत ज्यादा उदास होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या इमोशनल होते हैं तो हमारे जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स और टॉक्सिन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन स्ट्रेस हार्मोन्स को जिस्म से बाहर निकालने के लिए हमारे दिमाग का एक पार्ट हाइपोथैलेमस हमारी आंखों के लैक्रिमल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है और इन लैक्रिमल ग्लैंड्स के एक्टिवेट होने के साथ ही हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं आंसुओं के साथ ही हमारी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि रोने के बाद हम खुद को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म से स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम हो चुका होता है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई स्ट्रेस है तो फौरन से ज्यादा सारा रो लो ताकि आपके जिस्म के भी स्ट्रेस हार्मोन कम हो सके और आप खुद को हल्का महसूस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू आवर हैंड शेक्स व्हेन वी आर नर्वस? यानी जब हम नर्वस होते हैं तो हमारे हैंड शेक क्यों करते हैं? एक्चुअली दोस्तों, जब हम नर्वस होते हैं तो हमारे दिमाग का पार्ट अमेग्डाला सिग्नल भेजता है और हमारे जिस्म में एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन जागकर हमारे हार्ट रेट को भी तेज करता है और हमारे मसल्स को भी टाइट करता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ और टांगे कांपने लगती हैं। जब ऐसा हो तो पहले तो डीप ब्रीथ यानी गहरी सांस लो, दूसरा अपने हाथों को ढीला छोड़ दो और तीसरा थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो तो आपके दिमाग को लगता है कि सब कुछ ठीक है और ये एड्रेनालिन हार्मोन का रिलीज भी कम हो जाता है और आपके हैंड शेकिंग भी कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कैन वी यूज 100% ऑफ आवर ब्रेन? क्या हम अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान सिर्फ अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, इसमें बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स हैं और हमारा हर काम करने के लिए हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से मौजूद हैं। सुनने के लिए, देखने के लिए, हंसने के लिए, चलने फिरने के लिए, महसूस करने के लिए, यानी हर काम करने के लिए हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से मौजूद हैं। लेकिन ये सारे पार्ट्स एक साथ काम नहीं करते। हमारा दिमाग एक मोबाइल फोन की तरह है जिसमें ढेर सारे एप्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये सारे एप्स 1 बाय 1 करके इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन एक साथ ये सारे एप्स इस्तेमाल नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह एक वक्त में हमारे दिमाग का कुछ हिस्सा काम कर रहा होता है, लेकिन अगर दिन भर की बात की जाए तो एक दिन में हम लोग ऑलमोस्ट अपना 100% ब्रेन इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैन स्ट्रेस रियली टर्न आवर हेयर्स व्हाइट? क्या स्ट्रेस की वजह से वाकई में हमारे बाल सफेद होते हैं? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, स्ट्रेस वाकई में हमारे बाल सफेद कर देता है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन में या एकदम से नहीं होता। हमारे बालों का कलर एक पिगमेंट की वजह से आता है जिसका नाम मेलानिन है और ये पिगमेंट मेलानोसाइट्स बनाते हैं जो कि हमारे बालों के अंदर पाए जाते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग एक हार्मोन नोरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमारे मेलानोसाइट्स को ओवर एक्टिवेट कर देता है और वो सारा का सारा मेलानिन पिगमेंट जल्दी से इस्तेमाल कर लेता है। जब सारा का सारा पिगमेंट खत्म हो जाता है तो फिर हमारे बाल व्हाइट या ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट आवर ह्यूमन बॉडी। आपको इनमें से कौन सा सवाल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है या आपको इससे जरा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।